बिजली, ये है क्या चीज? मतलब हमारे चारों तरफ है, पर असल में काम कैसे करती है? चलिए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं, एक छोटे से अदृश्य कण से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाली पावर तक। कभी सोचा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब फौरन कैसे जल जाता है? ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब बिजली के एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपा है और हम अपनी कहानी वहीं से शुरू करेंगे। हर चीज की शुरुआत एक बहुत ही छोटी, एकदम बेसिक चीज से होती है। बिजली के मामले में वो चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? देखिए, ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही जैसे मास होता है। ये बिजली का सबसे छोटा हिस्सा है समझ लीजिए, और इसे नापने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कूलोम। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस, और इनके बीच ना एक बड़ा सिंपल सा रूल काम करता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बस यही खिंचाव और धक्का है जो सब कुछ चलाता है। तो चार्ज तो समझ आ गया, पर जब ये चार्ज चलना शुरू करता है तब क्या होता है? यहीं से बिजली का असली जादू शुरू होता है। जब ये चार्ज बहना शुरू कर देते हैं ना, बस उसी बहाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे समझने के लिए एक पानी के पाइप के बारे में सोचिए। करंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाइप से बहने वाला पानी। जितना ज्यादा पानी बहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, और इस बहाव को हम एम्पियर में नापते हैं। अच्छा, अगर करंट बहता हुआ पानी है तो उसे बहने के लिए एक प्रेशर की भी तो जरूरत होगी, है ना? बिजली में उस प्रेशर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या सीधी भाषा में वोल्टेज। बिना वोल्टेज के चार्ज कहीं नहीं जाएगा, और इसे हम नापते हैं वोल्ट्स में। तो ठीक है, हमारे पास एक फ्लो है यानी करंट, और एक प्रेशर है जो उसे धक्का दे रहा है यानी वोल्टेज। पर इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? एक बहुत ही सिंपल और शानदार नियम है जो लगभग हर इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करता है। यही है ओम का नियम। आसान भाषा में कहें तो ये नियम कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर यानी वोल्टेज लगाएंगे उतना ही तेज फ्लो यानी करंट बहेगा। ये एक सीधा साधा रिश्ता है, और यही सिद्धांत आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है। और ये पूरी कहानी सिमट जाती है बस एक छोटे से फॉर्मूले में। V = IR। वोल्टेज बराबर है करंट गुणा R के। और ये R क्या है? ये है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये एक गोल्डन रूल है जिसका इस्तेमाल इंजीनियर्स सब कुछ बनाने में करते हैं। तो चलिए अब इस तीसरे खिलाड़ी रेजिस्टेंस को समझते हैं। ये टेबल ओम के नियम के 3 मेन प्लेयर्स को साफ साफ दिखाती है। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी इलेक्ट्रिक करंट, और R यानी रेजिस्टेंस। अच्छा, करंट अगर फ्लो है तो रेजिस्टेंस है उस फ्लो की रुकावट। लेकिन मजे की बात यह है कि ये रुकावट असल में हमारे लिए बहुत काम की चीज है। तो किसी तार में कितनी रुकावट होगी, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। तार कितना लंबा है, वो कितना मोटा है, और वो किस मटेरियल का बना है। फिर से पानी के पाइप के बारे में सोचिए। एक लंबा और पतला पाइप पानी के बहाव को ज्यादा रोकेगा, जबकि एक छोटा और चौड़ा पाइप पानी को आसानी से बहने देगा। अब इन रेजिस्टर्स को जोड़ने का एक तरीका है सीरीज में, मतलब एक के पीछे एक लाइन में लगाना। इसमें खास बात यह है कि करंट तो सबके लिए एक ही रहता है, लेकिन वोल्टेज सब में बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका है पैरेलल। इसमें करंट को बहने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते मिलते हैं। यहाँ उल्टा होता है, वोल्टेज हर रास्ते पर सेम रहता है, लेकिन करंट बढ़ जाता है। हमारे घरों की वायरिंग बिल्कुल इसी तरह की जाती है। चलिए अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को उस चीज से जोड़ते हैं जो हम सबको समझ आती है, हमारा बिजली का बिल। यहाँ 2 बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं। पहला है पावर यानी शक्ति, जो बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा है एनर्जी, जो बताता है कि एक तय समय में कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई। हमारा बिजली का बिल इसी एनर्जी पर बनता है, पावर पर नहीं। तो जो बिजली के बिल पर यूनिट लिखा आता है वो क्या है? वो असल में है 1 किलोवाट आवर। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर का मतलब है 3.6 मिलियन जूल्स एनर्जी। अब जूल बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए बिजली कंपनियां हिसाब किताब के लिए इस बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करती हैं। आखिर में इस पूरी कहानी को अपने घर लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स हमारी दीवारों के पीछे कैसे काम करते हैं। हमारे घरों में जो सर्किट होता है ना,
उसमें मेनली 3 तार होते हैं। लाल लाइव तार जिसमें करंट आता है, काला न्यूट्रल तार जो सर्किट को पूरा करता है, और हरा अर्थ तार जो हमारे सेफ्टी के लिए होता है। और अब बात करते हैं एक अनसंग हीरो की, फ्यूज। ये कुछ नहीं, बस एक पतला सा तार है जो ज्यादा करंट आने पर खुद पिघल जाता है। ये अपनी कुर्बानी देकर सर्किट को तोड़ देता है और हमारे महंगे उपकरण और घर को जलने से बचा लेता है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करे तो जरा सोचिएगा, इस छोटे से फ्यूज के बिना क्या हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया मुमकिन होती? ये एक सोचने वाली बात है ना।